नमस्कार, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की क्षितिज बुक से पाठ नंबर 1, जिसका नाम है सूरदास। सूरदास के पद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सूरदास का कवि परिचय पढ़ लेते हैं, जो शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान रुनकता में है और कई विद्वान है वो सिही में भी मानते हैं। इनका निधन है वो 1583 ईस्वी में पारसोली मथुरा में हुआ था। इनके गुरु वल्लभाचार्य हैं। 1509-10 ईस्वी में पुष्टि मार्ग की दीक्षा इन्होंने ली थी। कुछ एक इनके उपनाम है वो जान लेते हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज कहने वाले विठलनाथ थे। भक्ति का समुद्र वल्लभाचार्य और नाभादास ने कहा। खंजन नयन अमृतलाल नागर ने कहा। वात्सल्य रस का सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। जीवन उत्सव का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। हिंदी साहित्य का सूर्य भिखारी दास ने कहा। सूरदास अंधे थे या नहीं, इस पर विद्वानों के मतभेद है। कुछ विद्वान इनको जन्मांध मानते हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, मिश्र बंधु। सूरदास जी को जन्म के बाद अंधा मानने वाले विद्वानों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह और मोतीलाल मीनारिया प्रमुख है। अब बात करते हैं सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं। तो सूरदास जी की रचनाएं नागरी प्रताड़नी सभा काशी ने तो 4 ही मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 9 मानी है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त भड़तवाल ने 12 मानी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 7 और पंडित दीनदयाल गुप्त है उन्होंने 25 मानी है, जिनकी रचना क्या है, कृष्ण भक्ति सागर में 116 भक्त कवियों का उल्लेख किया गया। उसमें इन्होंने पंडित दीनदयाल ने क्या है, सूरदास जी की 25 रचनाएं मानी है। इनकी वर्तमान जो उपलब्ध रचनाएं हैं वो मात्र 3 ही हैं। सूरदास की उपलब्ध रचनाओं का विस्तृत वर्णन हम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूरसागर की। सूरसागर की जो रचना है वो श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर हुई है। इसमें पदों की संख्या अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। नाभादास ने 1.25 लाख पद माने, तो वर्तमान वार्ता साहित्य ने 1.25 लाख पद भी माने। वर्तमान में इसमें 4936 यानी 4936 ही पद उपलब्ध हैं। सूरसागर का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया था। इसमें अगर हम सूरसागर की पूरी रचना की बात करें तो इसमें 1 से 8 तक पौराणिक यानी कुल अध्यायों की संख्या तो कितनी है, 12, जिन्हें स्कंद कहा गया। 1 से 8 तक स्कंदों में पौराणिक कथाएं हैं। 9वें स्कंद में राम कथा का वर्णन है। तो 10वें स्कंद में बाल लीला यानी श्री कृष्ण की बाल लीला और रास लीला का चित्रण है, और ये सबसे बड़ा है। अगर 11वें 12वें स्कंद का बात करें, क्योंकि कक्षा 10 में ब्रह्मगीत के ही पद लगते हैं, तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ब्रह्मगीत का उल्लेख कौन से स्कंद में है, तो 11वें 12वें स्कंद में दिया गया है। ठीक, और ब्रह्मगीत का संपादन या ब्रह्मगीत नाम से प्रकाशित किसने करवाया था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने करवाया था। और कब करवाया था, तो 1908 ईस्वी में। इसमें कुल कितने पद थे, तो 416 पद थे। ठीक, अब आपसे पूछा जाता है श्रीमद् भागवत पुराण में श्रीमद् भागवत पुराण में कौन से स्कंद में या कौन से स्कंदों में ब्रह्मगीत प्रसंग लिया गया है, तो वो 46, 47, 63 और 67 में से लिया गया है। अब सूरसागर के बारे में अगर विस्तृत जानकारी की बात करें तो यह मुक्तक या गेय रचना है। ठीक, इसमें 68 तरह के रागों का प्रयोग है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे क्या कहा है, संगीत कोश भी कहा है। ठीक, शुक्ल जी ने इसे उपालंब काव्य कहा है। आचार्य द्विवेदी जी ने इसे क्या कहा, स्त्रियों का विशाल काव्य कहा है। ठीक, अगर इसके कथानक की बात करते हैं तो इसमें कथानक क्या है, श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की कथा का चित्रण इसमें किया गया है। दूसरी सूरदास जी की जो रचना है वो कौन सी है, सूर सारावली है, जिसमें पद 1103 पद हैं। और इसमें जो रचना जो सूर सारावली है, इसमें अपनी जो उम्र यानी सूरदास है वो अपनी उम्र है वो कितनी बताते हैं, 67 वर्ष है वो बताते हैं। इसका वर्ण्य विषय सूरसागर में प्रस्तुत यानी इस रचना का जो वर्ण्य विषय है वो क्या है, सूरसागर में प्रस्तुत किया गया है। ठीक, इसके बाद अगर इस सूर सारावली को क्या कह सकते हैं, तो इसको ये कह सकते हैं सूरसागर की अनुक्रमणिका भी इसमें दी गई है। साहित्य लहरी है वो सूरदास जी ने नंददास को काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए की थी, ऐसा माना जाता है, क्योंकि इसमें दृष्टकूट पदों का संकलन किया गया है। ठीक, साहित्य लहरी में सूरदास जी ने अपने वंश का भी संकेत किया तथा स्वयं को चंद्रवरदाय का वंशज माना गया। इसमें 118 पदों की संख्या दी गई है, पदों की संख्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे साहित्य का क्रीड़ा स्थल कहा है। सूरसागर की सर्वाधिक विवादास्पद रचना कौन सी मानी जाती है, तो वो है आपकी साहित्य लहरी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है उसमें से हम पढ़ेंगे
तो हम बात कर रहे थे कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें सूरदास जी के बारे में क्या क्या वर्णन दिया गया है। तो वो देखिए, हम देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। सूरसागर का जन्म, सूरदास जी का जन्म है वो 1478 ईस्वी में माना गया है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता मानते हैं यानी रेणुका क्षेत्र में, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही ग्राम मानते हैं। ठीक, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और वो तो कहाँ मानते हैं, रुनकता मानते हैं, और डॉक्टर नगेंद्र वो कहाँ मानते हैं, इनका जन्म से ही मानते हैं। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टसाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। ये मैंने आपको बता दिया था कि वल्लभाचार्य से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। वो कब की थी, 1509-10 ईस्वी में इन्होंने इनसे शिक्षा प्राप्त की थी। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौघाट पर रहते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 ईस्वी में पारसौली में इनका निधन हो जाता है। इनके 3 प्रमुख ग्रंथ हैं जिसमें सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली और सारावली है, जिनमें से सूरसागर ही सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना या लोकप्रिय है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्रण, मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, क्योंकि इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, यानी अपनी जो कमजोरी है उससे, यानी अपने आप को, जैसे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप को क्या मानते हैं, कमजोर मानते हैं, हीन मानते हैं, उससे इन्होंने उनको आज़ाद किया, उनमें जीने की ललक पैदा की है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। अब देखिए, जो पाठ्य पुस्तक में लगते हैं उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ जो सूरसागर के ब्रह्मर गीत से 4 पद लिए गए हैं, यानी सूरसागर से कौन से पद लिए गए हैं, ब्रह्मर गीत से लिए गए। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रह्मर गीत है वो कौन से स्कंद में मिलता है, तो ब्रह्मर गीत है वो सूरसागर के 11वें व 12वें स्कंद में है। कौन से स्कंद में है, 11वें व 12वें स्कंद में मिलता है। ठीक, 11वें और 12वें स्कंद में कौन मिलते हैं, ब्रह्मर गीत के पद मिलते हैं। ठीक, और ये सूरसागर की जो रचना है वो किसके आधार पर की गई है, तो श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर की गई है। और श्रीमद् भागवत पुराण के कौन कौन से स्कंद है, जिसमें 43वां, 46वां, 47वां, 63वां और 67वां स्कंद है, उनमें से लिया गया है। ठीक, अब बात करते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में क्या क्या दिया गया है। तो कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती है। अब ये प्रश्न बनता है, प्रश्न क्या बनता है कि गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय किस मार्ग को पसंद करती है, तो प्रेम मार्ग को पसंद करती है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि श्री कृष्ण ने किसको संदेश देकर भेजा गोपियों के पास, तो उद्धव को भेजा। उद्धव ने कौन सा संदेश गोपियों को देने का प्रयास किया, तो निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देने का प्रयास किया। इस कारण उन्हें उद्धव का सूचक संदेश पसंद नहीं है। तभी वहाँ एक बहोरा आ पहुँचा, यानी उसी समय वहाँ पर क्या आ जाता है, एक बहोरा आ जाता है, और यहीं से ब्रह्मर गीत का प्रारंभ होता है। ये बात मैं आपको अपने आधार पर, यानी अपने परिवार के आधार पर अगर हम लें तो इसमें क्या होता है, देखिए इसकी सबसे बड़ी जो उदाहरण है वो क्या मिलता है। घर में क्या होता है, घर में दादाजी हैं, कौन है, दादाजी हैं, और पुत्र वधू है, कौन है, पुत्र वधू है। अब दादाजी है वो घर में अकेले हैं और पुत्र वधू और उनका पुत्र है, और पुत्र कितने महीने का पुत्र है, मान लीजिए 6 माह का, जो बोल नहीं सकता। ठीक, अब दादाजी को क्या चाहिए, चाय की जरूरत पड़ती है, तो दादाजी है वो किसके माध्यम से कहेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ससुर और पुत्र वधू बोलते नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ये बड़ी खासियत होती है। जब ये क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो दादाजी हैं यानी पुत्र वधू के जो ससुर हैं, वो अपने पोते से बोलते हैं कि बेटा जाओ अपनी माताजी को क्या बोलो, चाय के लिए बोल दो। अब घर में चाय पत्ती नहीं है, चाय पत्ती नहीं है। अब
पुत्र वधू है वो क्या है, सीधी किसको नहीं बोल सकती, वह किसको नहीं बोल सकती, दादाजी को नहीं बोलती, तो वह किसके माध्यम से कहती है, पुत्र के माध्यम से कहती है कि बोल दो दादाजी को कि चाय पत्ती नहीं, चाय पत्ती ले आओ, मैं चाय बना देती हूँ। तो इससे क्या होता है, दादाजी और पुत्र वधू के बीच में वार्तालाप भी हो जाता है। क्या हो जाता है, वार्तालाप हो जाता है, लेकिन किसके माध्यम से होता है, पुत्र के माध्यम से होता है। तो एक तो इन दोनों की जो परंपरा है, ससुर और बहू की जो परंपरा है वो भी निभ जाती है और काम भी हो जाता है। उसी तरह गोपियों ने भी क्या किया था कि घर आए हुए अतिथि का अपमान नहीं करना है। तो उसी समय कौन आ जाता है, एक भंवरा आ जाता है, और जब भंवरा आ जाता है तो उसको ही क्या बनाते हैं गोपियाँ, उसको क्या बना लेती है, एक माध्यम बना लेती है। क्या बना लेती है, माध्यम बना लेती है। उसी के माध्यम से गोपियाँ हैं वो उद्धव को अपनी जो मन की पीड़ा है वो उनको कहती है। तो देखिए वहीं से भ्रमर गीत प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। अब स्वाभाविक है कि घर में आए हुए अतिथि का अपमान नहीं कर सकते, नहीं उसको कड़वी बात कह सकते हैं। तो गोपियां क्या कर रही है, सीधा उद्धव को न कहकर, किसे न कहकर, सीधा उद्धव को न कहकर किसको कह रही है, भ्रमर को कह रही है। और कहना किसको चाहते हैं, उद्धव को चाहते हैं। तो देखिए पहले पद में क्या बताया गया है, पहले पद में बताया गया है कि गोपियों की यह शिकायत वाजिब, वाजिब का अर्थ क्या होता है बेटा, उचित होता है। वाजिब का अर्थ क्या होता है, उचित लगती है। क्या लगती है, उचित लगती है। यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते, वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकार उक्ति कि उनके मन की अभिलाषा यानी मन की इच्छाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। और तीसरे जो पद है उसमें क्या बताया गया, तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। अब ये जो प्रश्न है ना, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि उद्धव की योग साधनाओं को गोपियों ने कैसा बताया है, तो कैसा बताया है, कड़वी ककड़ी के समान बताया है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारते कि कृष्ण ने अब क्या सीख ली है, राजनीति सीख ली है, राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। ये तो था पाठ परिचय। अब हम इसके 4 पद है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए पहला पद क्या है, पहला पद दिया गया है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। वक्रोक्ति अलंकार में कहा गया है, टेढ़ी बात कहेगी। हे उद्धव, उद्धव यानी क्या कह रही है गोपियां कि हे उद्धव, उद्धव यानी जो योग संदेश है, तुम तो हो अति बड़भागी। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली। क्या तुम तो क्या हो, भाग्यशाली हो, बहुत ही भाग्यशाली हो। कैसे हो, अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस रहत स्नेह तगाते यानी अपरस का अर्थ होता है अछूत। क्या होता है, अछूत यानी जिसको, जिसे छुआ नहीं गया हो। ठीक, रहत रहे हो, स्नेह, स्नेह का अर्थ होता है प्रेम। क्या होता है, प्रेम। तगा का अर्थ होता है धागा। अब इस पूरी पंक्ति का अर्थ होगा प्रेम रूपी धागा। इसका अर्थ क्या हो, प्रेम रूपी। यानी गोपियां है वो उद्धव से कह रही है कि तुम तो क्या हो, प्रेम रूपी धागे से अछूत रहे, उसको आपने स्पर्श नहीं किया है। ना ही मन अनुरागी और न ही मन में प्रेम है, यानी नहीं तुम्हारे मन में क्या है, प्रेम है। इसलिए तुम तो क्या हो, जो धागा यानी प्रेम रूपी धागा है उससे अछूते रहे हो। फिर क्या कह रही है गोपियां, गोपियां कह रही है पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। उपमा अलंकार है। क्या बता रही है गोपियां, गोपियां बता रही है कि पुरैन पात, पुरैन पात का अर्थ होता है कमल का पत्ता। कमल का पत्ता प्रश्न पूछा गया है ये। कमल का पत्ता रहत, रहता है जल भीतर, जल के भीतर, यानी कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है। ता रस देह, देह रस का अर्थ है पानी, देह यानी पत्ते पर,
न दागी, नहीं दाग दाग लगता है। कवि क्या कह रहा है, यानी गोपियां हैं वो उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो जो जल के भीतर रहने पर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं लगती। फिर क्या कह रही है गोपियां, फिर कह रही है ज्यों जल मह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। गोपियां क्या कह रही है कि जिस प्रकार से जल के अंदर तेल से सनी हुई, गागरी का अर्थ होता है घड़ा, क्या होता है घड़ा, मटका, यानी जो तेल से सनी हुई सना हुआ मटका है या मटकी है, वो उस पर क्या नहीं लगता, बूंद न ताको लागी, उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं लगती। आगे क्या दे रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि प्रीत नदी, प्रीत नदी में पाँव न बोरू दृष्टि न रूप परागी। कवि है वो क्या कह रहे हैं, गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं प्रीत नदी यानी प्रेम रूपी नदी, क्या बता रहे हैं, प्रेम रूपी नदी में पाँव पाँव पैर न बोरो डुबोया, कि हे उद्धव तुमने प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं डुबोया और न ही दृष्टि यानी नजरों में प्रागी प्रेम है, न ही तुम्हारे नजरों में कोई प्रेम है। फिर सूरदास जी है वो गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि सूरदास अबला हम भोरी गुर चांटी ज्यों पागी। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हम तो कमजोर भोली भाली गोपियां हैं और हमने श्री कृष्ण से प्रेम इस प्रकार से किया है जिस प्रकार गुड़ पर क्या लग जाती है, जिस प्रकार गुड़ पर चिंटी लग जाती है और वह तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ती जब तक वह उसके अपना प्राण नहीं त्याग देती। उसी प्रकार से हम क्या हैं, श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं जिस प्रकार से गुड़ के ऊपर चिंटी लगने के बाद वह अपने प्राण नहीं छोड़ती, तब तक हम भी वैसे ही श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं जब तक हमारे अंदर प्राण हैं। ये था पहला पद। अब बात करते हैं दूसरे पद की। दूसरा पद क्या है, दूसरे पद में क्या बताया गया है, तो दूसरे पद में बताया गया कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी विरहनी विरह दही, चाहती हूती गुहार जितही ते उत ते दहार बही, सूरदास अब धीर दरही क्यों मर्यादा न लही। गोपियाँ क्या कह रही है, गोपियाँ कह रही है कि मन की मन ही मांझ रही, यानी हम तो मन की मन यानी मन की इच्छाएं, मन की इच्छाएं मन में ही रख रही हैं, मन में ही रख रही हैं। कहिए जाई कौन पे, कहिए जाई कौन पे, कहिए किससे जाकर कहे हे उद्धव नहीं परत कही, और नहीं हमारे मन की बात है वो किसी से कही जाती। अवधि आधार आस आवन की, अवधि समय आधार यानी समय आने की आस को, आने के समय को आधार मानकर, तन मन विथा से यानी तन की मन की व्यथा, विथा का अर्थ होता है पीड़ा, क्या होता है पीड़ा, यानी तन मन की पीड़ा वो सह रहती है। आने के यानी हम किसके आधार पर अपने जीवन को बिता रहे थे कि समय अब तो निकल जाएगा और उसके आधार पर ही हम हमारे तन और मन की व्यथा पीड़ा को सहन करें। अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी विरहनी विरह, अब इन योग संदेश क्या बता रहे, योग संदेश को सुन सुनकर विरहनी यानी जो विरह में जल रही है उसकी वह और ज़्यादा विरह में दही जल रही है, यानी आपकी योग संदेश सुन सुनकर जो श्री कृष्ण के प्रेम में विरह से पहले ही जल रही थी वह और ज़्यादा विरह में अब जल रही। चाहती होती गुहार जीते उतते दहार बे, जिसको कहना चाहते थे, अपने मन की बात कहना चाहते थे, उसकी ओर से कोई हमें कुछ भी रिस्पॉन्स या हम ये कह सकते हैं जवाब नहीं मिला। सूरदास अब धीर दरही क्यों मर्यादा न ले,
अब सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अब धैर्य धारण क्यों करें, जब मर्यादा यानी मर्यादा ही नहीं रही तो हम धैर्य धारण क्यों करें, क्योंकि गोपियों को श्री कृष्ण ने किसको, उद्धव के माध्यम से संदेश भेज दिया, इसलिए अब कुछ भी नहीं रहा। अगला जो पद है वो देखिए, वो क्या बता रहे हैं कि हमारे हरिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंद नंदन उर्य दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। गोपियाँ क्या कह रही है, गोपियाँ कह रही है कि हमारे हरिल की लकड़ी, हमारे हरि यानी हमारे जो श्री कृष्ण है, यानी कृष्ण वो किसके समान है, हारिल पक्षी, हरिल का अर्थ हरिल पक्षी है, उसकी बात की जा रही है, हरिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हमारे हरि तो हरिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन कर्म वचन नंद नंदनुर, मन कर्म वचन से नंद नंदन, यानी नंद नंदन का अर्थ क्या हुआ, नंद नंदन का अर्थ हुआ नंद का पुत्र। कौन हुआ, नंद का पुत्र। और नंद का पुत्र कौन है, श्री कृष्ण। कौन है, श्री कृष्ण। को उर का अर्थ होता है हृदय। यह दृढ़ करी, यह निश्चय किए वे पकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वपन दिवस निशी, जागते हुए सोते हुए स्वपन में दिन रात, कान कान जकरी यानी कृष्ण की रट लगा रहे हैं। सुनत जोग लागत ऐसो ज्यों करोई ककरी। गोपियां उद्धव से करे कि हे उद्धव, तुम्हारा जो योग है वो सुनने में ऐसे लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, ऐसी व्याधि, ऐसी पीड़ा, ऐसे मन की पीड़ा लेकर आगे जो हमारे लिए लेकर आए, जिसे हमने न तो कभी देखा है, न ही कभी सुना है और न ही कभी किया है। यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। गोपियाँ उद्धव सूरदास जी के माध्यम से करिए कि हे उद्धव, यह जो व्याधि, ये जो योग है, यह उन्हीं लोगों को सौंपो जिनका मन क्या नहीं है, स्थिर नहीं है, मन स्थिर नहीं है, उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। आगे देखिए चौथा पद क्या कह रहे हैं, अंतिम पद है इसका। तो गोपियां कह रही है कि हरि हैं राजनीति पढ़ाए, समुझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उदो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाय, अब अपने मन फेर पाइए चलत जो हुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन जे अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी क्या कह रहे हैं, सूरदास जी वो गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हरि है राजनीति, यानी हरि श्री कृष्ण क्या पढ़े, राजनीति पढ़े, क्योंकि राजा बन गए। समुझी बात कहत मधुकर, यानी सारी बात समझकर, ब्राह्मण से कहते हैं कि समाचार सब है, सारा समाचार प्राप्त करें। एक अति चतुर होते पहले, एक तो वो पहले से क्या थे, चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब वो क्या है, गुरु ग्रंथ, यानी अब राजनीति पढ़े और गुरु से शिक्षा भी ग्रहण कर ली। बड़ी बुद्धि, उनकी बुद्धि बढ़ चुकी है, जो हमने जानी, और जानी कैसे कि उन्होंने हमारे लिए क्या भेज दिया, योग संदेश भेज दिया। उद्धव भले लोग आगे, हे उद्धव भले हैं आगे के लोग, पर हित डोलत है, पर पीछे वालों के हर हित के लिए भी डोलना। अब अपने मन फेर पाइए, अब वो उन्होंने हमारे प्रति अपना मन वो बदल लिया, चलत जाते हुए जू उन्होंने होते चुराए, हमारे हृदय को चुरा लिया। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़े, और वे क्यों अनीति कर रहे हैं, खुद अपन का मतलब स्वयं अनीति कर रहे हैं और लोगों से क्या करा रहे हैं, अनीति छुड़ाने की बात करें। राजधर्म तो यह सूरदास जी के माध्यम से गोपियां करें कि राजधर्म तो वही है जो प्रजा न जाए सताए, यानी जो प्रजा को नहीं सताया जाए, वही क्या है, राजधर्म है। ये था अपना सूरदास का चैप्टर, जिसमें हमने सूरदास जी का जन्म
है जीवन परिचय वो बड़े ही शानदार ढंग से किया है, जो पूरे विस्तृत तरीके से हमने पढ़ा। और कक्षा 10 का ये सूरदास का पहला चैप्टर है जो हमने पूरा कर लिया है, जो आरबीसी और सीबीएसई दोनों में ही लगता है। तो वीडियो कैसा लगे, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और कोई सुधार करने की गुंजाइश हो तो वो हमें ज़रूर बताएं, तो उसमें हम सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।